नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 21 अप्रैल 2020 और 21 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से अन्य प्रकार की भी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमें रिवीजन करना है कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, यानी 20 अप्रैल 2020 की करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, याद रखना है आपको, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन था, गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश है? तो डिजिटल रूप से निपुण देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भारत जो है वो डिजिटल रूप में निपुण है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने आ चुका है, हाल ही में किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है? तो याद रखिए दोस्तों, CBSE बोर्ड ने, किसने? CBSE बोर्ड ने स्कूलों की फीस ना बढ़ाने का आदेश दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहां पर स्थित सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में कोरोना प्रभावित रोगियों को उच्च प्रोटीन वाले बिस्कुट उपलब्ध कराए हैं? तो दोस्तों, कहां के एम्स ने? तो आपको याद रखना है, मैसूर में स्थित एम्स ने। ठीक है, तो मैसूर में स्थित एम्स ने जो कोरोना से प्रभावित रोगी हैं उनको उच्च प्रोटीन वाले बिस्कुट उपलब्ध कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉर्टलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, सॉर्टलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु के लेखक हैं, यानी कि रचयिता कौन है? तो कृष्णा स्वामी वी हैं। कृष्णा स्वामी वी हैं लेखक। चले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य ने निर्णय लिया कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधे कोरोना रोगियों के इलाज में लगे हैं उन्हें मानदेय के रूप में हर महीने 10,000 की सेवा राशि दी जाएगी? तो 10,000 की सेवा राशि दी जाएगी, ऐसा ऐलान किसने किया है? किस राज्य सरकार ने किया है? तो दोस्तों, याद रखना है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसा ऐलान किया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी ऐप केवल 13 दिनों में ही 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंच गई है, जिससे यह दुनिया का सबसे तेज डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? तो दोस्तों, वह कौन सी ऐप है? तो आपको याद रखना है, आरोग्य सेतु ऐप है। आरोग्य सेतु 13 दिनों में 50 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोरोना संकट के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को $930 यानी कि 71,161 रुपए देने की घोषणा की है? तो वह किस देश के प्रधानमंत्री हैं? दोस्तों, याद रखना है, जापान देश के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में संशोधन किया है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2005 में संशोधन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कल का आखिरी क्वेश्चन था, हाल ही में किसे वर्ल्ड वाइड वेब फंड WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, विश्वनाथन आनंद जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है WWF का, यानी वर्ल्ड वाइड फंड का। दोस्तों, चलते हैं, अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो 8853278451 पर अपना नाम, पता और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लिखकर भेज देंगे तो आपको आसानी से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। चलिए, तो दोस्तों, चलते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, 20 अप्रैल को। कब मनाया गया? तो 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन कांगजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5,000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कारक माना जाता है। तो दोस्तों, चीनी अक्षरों का आविष्कारक कौन है? तो कंगीजी हैं। कौन है? कंगीजी हैं।
दोस्तों यहां पर बात आई है यूएन की, तो यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। दोस्तों स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहां पर है तो न्यूयॉर्क यूएसए में। सदस्य देश की बात करें तो 193 सदस्य हैं, जो 193वें सदस्य है वो है दक्षिणी सूडान। दोस्तों अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस क्या है, अध्यक्ष हैं। दोस्तों बात आई है अप्रैल की, तो अप्रैल के सबसे पहले महत्वपूर्ण दिनों की बात कर लेते हैं। जैसे 2 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य में जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, और 14 अप्रैल को ही विश्व चागास रोग दिवस, विश्व चागास रोग दिवस, और 17 अप्रैल को मनाते हैं बेटा विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस। दोस्तों बात करते हैं 18 अप्रैल की, तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस, और 20 अप्रैल को मनाते हैं बेटा पृथ्वी दिवस। 20 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, और 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बॉट किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने विकसित किया है। तो दोस्तों वार्ड बॉट किस आईआईटी ने विकसित किया है, तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है, आईआईटी रोपड़ ने वार्ड बॉट विकसित किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ चुका है, पंजाब के रोपड़ में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी ने आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयां और भोजन परोसने के लिए वार्ड बॉट विकसित और डिजाइन किया है। यानी भोजन परोसने के लिए और दवाइयां देने के लिए वार्ड बॉट का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों वार्ड बॉट विभिन्न सेंसरों से लैस है, जो प्रोग्राम किए जाने के बाद वार्ड में विभिन्न बेडों पर मरीजों तक खाने का सामान और दवाएं ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा वार्ड बॉट में मरीजों के पास से वापसी आते समय स्वयं को सैनिटाइज की सुविधा भी है, और इसका इस्तेमाल अस्पतालों की दीवारों को सैनिटाइज करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों यहीं पर बात आई थी आईआईटी की, तो पूरा देखो पूरा जीएस हम लेके चलते हैं जिससे आपको हमेशा जीएस आपके दिमाग में बनी रहे। तो दोस्तों आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हिंदी की बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हिंदी में क्या कहते हैं तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। दोस्तों 1961 में संसद ने सभी आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया था। अब बात करते हैं आईआईटी रोपड़ की, तो कब स्थापना हुई थी, 2008 को। आईआईटी रोपड़ की स्थापना 2008 को हुई, और आईआईटी रोपड़ के निदेशक कौन है, तो आपको याद रखना है बेटा सरित कुमार। आईआईटी रोपड़ के निदेशक कौन है, सरित कुमार जी हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है, हाल ही में जीन डिच का निधन हुआ वह कौन थे। तो दोस्तों जीन डिच का निधन हुआ है वह कौन थे, तो दोस्तों याद रखिए वह एक फिल्म निर्माता थे। कौन थे, फिल्म निर्माता यानी फिल्म निदेशक भी थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ऑस्कर जीतने वाले एनिमेटर, फिल्म निर्देशक और निर्माता जीन डिच का निधन हो गया है। उनकी फिल्म मुनरो ने 1960 में एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। दोस्तों इसके अलावा उन्होंने टॉम एंड जेरी और पॉपे द सेलर श्रृंखला के कुछ एपिसोड भी निर्देशित किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम किसने शुरू किया है। तो दोस्तों थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम किसने शुरू किया है बांग्लादेश में, तो आपको याद रखना है फेसबुक ने। किसने शुरू किया है, फेसबुक ने शुरू किया है थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। फेसबुक ने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम के लिए भारतीय फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम के साथ साझेदारी की है। दोस्तों यहीं पर बात कर लेते हैं, यह फैक्ट चेकिंग सिस्टम तस्वीरों और वीडियो सहित स्टोरी की समीक्षा और रेटिंग करके देश में फैलने वाली जाली समाचारों को रोकने पर केंद्रित होगा। तो दोस्तों याद रखिए जाली समाचारों को रोकने पर केंद्रित होगा।
यानी कि फेक न्यूज को ये रोकेगा। दोस्तों जब थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम द्वारा किसी पोस्ट को गलत या फेक के रूप में रेट किया जाता है तो वो पोस्ट दिखना कम हो जाता है, ना न्यूज फीड में सबसे नीचे दिखाई देता है, और इस प्रकार ऐसे पोस्ट को फैलने से रोका जा सकता है। दोस्तों बात आई है फेसबुक की, तो जान लेते हैं स्थापना हुई थी फेसबुक की 4 फरवरी 2004 को। मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, और सीईओ की बात करें तो सीईओ भी हैं मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फिंच ने भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमानों को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो फिंच ने भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमानों को घटाकर बेटा 1.8% कर दिया है। कितना प्रतिशत कर दिया है? 1.8% कर दिया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेटिंग एजेंसी फिंच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को घटाकर 1.8% कर दिया है। फिंच सॉल्यूशन ने कोविड-19 प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर आय में होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए अपने पहले के अनुमान 4.6% में कटौती की है। पहले कितना 4.6% था, अब 1.8% घटाकर कर दिया है। दोस्तों फिंच रेटिंग का मतलब क्या है तो यहां समझ लेते हैं। जो फिंच रेटिंग्स इंक एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। दोस्तों अन्य दो मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हैं। इनकी स्थापना यानी कि फिंच की स्थापना कब हुई? तो 1914 में हुई। मुख्यालय कहां पर है? तो फिंच का मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में। संस्थापक कौन है? तो संस्थापक हैं जॉन नोल्स फिंच। जॉन नोल्स फिंच हैं संस्थापक। दोस्तों सीईओ की बात करें तो पॉल टेल, सीईओ हैं पॉल टेल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, यूपी गवर्नमेंट ने जियोटैग कम्युनिटी किचन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों जियोटैग कम्युनिटी किचन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आपको याद रखना है गूगल के साथ साझेदारी की है यूपी गवर्नमेंट ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जियोटैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ हाथ मिलाया है। दोस्तों इस किचन में दैनिक आधार पर 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन होता है। अब उत्तर प्रदेश जियोटैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया है। दोस्तों 75 जिलों में स्थित लगभग 7,368 कम्युनिटी किचन को जियोटैग किया गया है। दोस्तों बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो फटाफट देख लेते हैं। राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात करें तो इलाहाबाद में है उच्च न्यायालय, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर जी। कौन है? गोविंद माथुर जी मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटें हैं 80, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें हैं 31। दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की बात करें तो 404 हैं विधानसभा की सीटें। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल। नेपाल एक पड़ोसी देश है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा 8 राज्यों से मिलती है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। तो कुल मिलाकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो 9 राज्य उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के संख्या कितनी हो जाती है? तो आपको याद रखना है 9 हो जाती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर स्थित, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में स्थित माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, आपको यह भी याद रखना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड किसने तैयार किया है? तो दोस्तों एयर इवैक्यूएशन पॉड किसने तैयार किया है? तो आपको याद रखना है भारतीय नौसेना ने एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय नौसेना के नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड कोच्चि ने दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 रोगियों की सुरक्षित निकासी के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड यानी कि एईपी तैयार किया है। दोस्तों यह पार्ट एल्यूमिनियम
नाइट्राइल रबर और फोरेक्स से बनी है। इसका भार केवल 32 किलोग्राम है और इसकी विनिर्माण लागत 50,000 रुपए ही मात्र है। दोस्तों बात आई है भारतीय नौसेना की, तो जान लेते हैं स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1612 को। नौसेना स्टाफ सीएनएस के प्रमुख कौन है, तो याद रखिए एडमिरल करमवीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह हैं नौसेना के प्रमुख। दोस्तों नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ की बात करें तो वाइस चीफ हैं वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार जी। कौन है? वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार जी वाइस एडमिरल हैं, यानी कि वाइस चीफ हैं। दोस्तों नौसेना दिवस की बात करें तो 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नौसेना दिवस, और आदर्श वाक्य क्या है? शम नो वरुणः, संस्कृत में सम नो वरुणः। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। रोगों के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्निफर किसने विकसित किया है? तो रोगों के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्निफर किसने विकसित किया है? तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन करेक्ट है, अघरकर अनुसंधान संस्थान ने। अघरकर अनुसंधान संस्थान ने बग स्निफर विकसित किया है, जो कि रोगों का कारण बहुत ही तेजी से बता देता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो पुणे के अघरकर अनुसंधान संस्थान यानी ARI के शोधकर्ताओं रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्निफर नामक एक उपकरण विकसित किया है। बग स्निफर संवेदनशील और एक कम लागत वाला सेंसर है, जिसे रोग जनकों के तेजी से पता लगाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी कोविड-5 यानी FYI को किसने विकसित किया है? तो दोस्तों कोविड-5 को विकसित किया है सिमरन सोनी ने। किसने विकसित किया है? सिमरन सोनी ने विकसित किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है कोविड-5 एक वन टॉप डिजिटल डायरेक्टरी है, जिस भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड के छात्र सिमरन सोनी के नेतृत्व में 16 सदस्यों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा बनाया गया है। दोस्तों कोविड-5 मंच को सही लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए विकसित किया गया है, जिसमें सभी कोविड-19 संबंधित सेवाओं और आधिकारिक स्रोतों से जानकारी हेल्प की जानकारी है स्रोतों से जारी हेल्पलाइन की जानकारी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो BCCI ने किया है। किसने किया है? BCCI ने किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने और देश को कोविड-19 महामारी से लड़ने में सहयोग करने के लिए एक वीडियो बनाया है। दोस्तों BCCI ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स का भी गठन किया है। दोस्तों बात आई है BCCI की, तो जान लेते हैं BCCI भारत में क्रिकेट मैच BCCI रेगुलेट करता है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी हिंदी में बोले तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। दोस्तों स्थापना हुई 1928 को, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी। कौन है? अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी। और CEO की बात करें तो राहुल जौहरी जी हैं CEO। किसके? तो BCCI के CEO। दोस्तों उपाध्यक्ष हैं माहिम वर्मा जी। और सचिव की बात करें तो जय शाह हैं सचिव। पुरुष टीम के कोच की बात करें तो रवि शास्त्री हैं पुरुष टीम के कोच। और महिला टीम के कोच की बात करें तो WV रमन जी हैं महिला टीम के कोच। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए HDFC बैंक ने कौन सा अभियान आरंभ किया है? तो दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए HDFC बैंक ने HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड, HDFC बैंक यहां पर सेफ्टी है, सेफ्ट नहीं है, सेफ्टी ग्रिड। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है HDFC बैंक ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए HDFC बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान आरंभ किया है। दोस्तों अभियान किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में लाइन में इंतजार कर रहे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद करेगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। जो आज का सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि हाल ही में किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट
मोटरसाइकिल नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों हाल ही में किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? इसका आंसर आप लोगों को बताना है और दोस्तों आप बताया जरूर करें। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप जो भी बताते हैं या लिखते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। तो दोस्तों अगर आज की करंट आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों इसी उत्साह उमंग के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं और फिर कल मिलेंगे कल की कड़क करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।